ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 10:30 हो चुके हैं और जैसा कि मैंने बोला था कि 10:30 बजे से अगर आज टाइम थोड़ा सा मिल गया है तो मैं आज के लिए वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर देता हूं। यहां पे अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 38,080 के आसपास में। एक अच्छा खासा मूव सुबह सुबह मिल चुका है और जैसा कि आप लोग को मैं हर बार बताते रहता हूँ कि जो कल की क्लोजिंग प्राइस है वो अपने आप में एक पहला रजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, करेंसी हो, कल की क्लोजिंग प्राइस अपने आप में पहला रजिस्टेंस है। दूसरी चीज़ें हम क्या कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 37,800 से लेकर के 38,200 ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट वॉलेटाइल होगा और बहुत तेज मूव अप एंड डाउन जो भी मूव होगा वो बहुत तेज आपको मिलेगा, शार्प मूवमेंट मिलेगा। तो इसलिए आपको एसएल बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल माइंड में नहीं, आपको सिस्टम में लगा के रखने पड़ेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट अभी यहाँ पे 38,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यही देखिए सुबह का जो हाई की कैंडल लगी हुई थी इसी लेवल के आसपास यानी 38,100 के आसपास यहाँ पे सुबह का हाई लगा था और मार्केट वापस थोड़ा सा करेक्ट हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए यहाँ पे मार्केट गया, ये रजिस्टेंस एरिया है, मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करते हैं तो जो हमारा एसएल होगा वो रखना पड़ेगा हमें 38,000। इंडेक्स का जो एसएल रहेगा वो 38,000। ऑप्शन के सेल को आपको मैनेज करना पड़ता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि एसएल वहाँ पे हो ही। एसएल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम सोचते हैं कि एसएल हम 40 पॉइंट का लगाएंगे लेकिन मार्केट की मूवमेंट को, मार्केट की कंडीशन को देख के हो सकता है एसएल हम 20 पॉइंट पे ही एग्जिट कर जाएं। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, अभी देखते हैं किस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बनता है। अगर इसी जगह के आसपास बैंक निफ्टी कुछ देर रुकने के बाद में अगर 122 वाले लेवल को क्रॉस करता है तो एक हम 38,200 की कॉल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 50,000 इस अकाउंट में, जैसे फंड मैंने आप लोग को पहले दिखाया हुआ था, एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो फंड है वो 2,56,000। अब इस फंड में से सिर्फ 50,000 यानी 15 को मैं ट्रेड करूँगा। अगर आप ऑप्शन बायर है, सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना है, सीखना है, समझना है तो आपको पहले रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। देखिए ये 2 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा अगले ट्रेड के लिए। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मुझे ये डर नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ पे बाइंग किया, मुझे लॉस हो गया, तो लॉस होने के बाद अब मैं क्या करूँगा। मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और सारा गेम यहाँ पे मार्केट में जो है वो कॉन्फिडेंस का है। आप कितना कॉन्फिडेंस आपके पास में है, ट्रेड को देखने का नज़रिया आपका कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, मार्केट उसी के ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देता है। तो अभी हम यहाँ पे इंतजार करेंगे, कुछ नहीं। देखिए कोई भी ट्रेड जल्दीबाजी में मत लीजिए। पैसा बनाना है लेकिन बनाने से पहले ये सोचना है कि पैसे को हम गलत जगह पे ना लगा के यूज़ कर दें। पैसा लगा कि अच्छा खासा ट्रेड हमें बाद में मिला लेकिन हमने गलत ट्रेड लगा के पहले हमने पैसे को गंवा दिया। तो अभी हम यहाँ पे इंतजार करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं, इंतजार करेंगे। किसी तरह का कोई पैटर्न बनेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब इतनी देर कंटिन्यू बोलते रहना भी मैं क्या बोलूँगा। एक चीज़ मैंने पहले आप लोग को बता दी, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी बाउंस बैक मिल रहा है उसको सेल के लिए यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी दिन यानी जो इंट्राडे का हाई बन चुका है उस हाई को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। जो भी हाई बन गया सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में, उस हाई को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। नीचे की साइड में 37,950 की रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर कंसोलिडेशन के बाद ही हम यहाँ पे लेने वाले। यहाँ पे हम ज़बरदस्ती कहीं पे घुसने वाले नहीं है। देखिए हम पैसा क्यों गंवाते हैं? हम पैसा इसीलिए गंवाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे चलो कहीं पे बाइंग कर लेते, मार्केट नीचे जा रहा है ले। अपना पहले कॉन्सेप्ट बनेगा, उस कॉन्सेप्ट के अंदर में अगर मार्केट आता है तो ट्रेड करूंगा, नहीं बनता है तो नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा और टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। अगर आपको इंतजार करना आ गया, अपने सेटअप पर ट्रेड करना आ गया तो मार्केट आपको पैसा दे के जाएगा। अभी 122 123 के लेवल को नहीं निकालता है तो हम 38,000 के आसपास देखेंगे कि 38,000 के आसपास ये किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की कैंडल क्या बनाता है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे। अभी हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है कि ये ट्रेड कहाँ पे भी डाउनफॉल नीचे आ रहा। अगर हमें 10 बजे के पहले होता तो शायद एक ट्रेड हमें मिल जाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से एक जर्नी देख ली थी। हमने कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको हमने क्रॉस नहीं किया और उसके बाद मार्केट नीचे की साइड में यहाँ पे आने लगा। तो अभी हम इंतजार करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले दिमाग को शांत करके बैठिए, ज़बरदस्ती के ट्रेड में मत घुसिए, इंतज़ार कीजिए। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा और 100% अपॉर्चुनिटी देगा, बस इंतज़ार कीजिए यहाँ पे।
अभी जो बैंक निफ्टी डाउन है वो है 360 पॉइंट, और जो निफ्टी डाउन है वो 96 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी डाउन है। तो अभी भी बैंक निफ्टी डे का जो लो लगाया है वो लगाया है 800 के आसपास, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि लो हमारे लिए 37,800 का लो इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी और 1000-1500 पॉइंट नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे 800 के पास वेट करेंगे, समझदारी के साथ में ट्रेड लेंगे। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पहले पैसा बचाना ज़रूरी है कि पहले पैसे को हम बचा के रखेंगे, अच्छा ट्रेड मिलेगा तो यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आप पूरे 2 घंटे बैठे रहो, आपको ट्रेड ही ना मिले, तो ये पेशेंस भी आपके पास होना चाहिए। ट्रेड नहीं मिल रहा है तो इंतज़ार करना भी आपको आना चाहिए। उसके साथ में हम बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं उनको भी देखते रहेंगे कि ऑलरेडी ये कंपोनेंट हमारे क्या कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। HDFC का जो रजिस्टेंस है ऑलरेडी यहाँ पे 1410 रजिस्टेंस एरिया हो चुका है। ICICI बैंक उसी लेवल के आसपास है। एक्सिस बैंक का रजिस्टेंस 750-760 है। SBI 550 का रजिस्टेंस है। कोटक 1800-1810 का रजिस्टेंस एरिया इसके लिए है। इंडसइंड बैंक का चार्ट मैंने कई दिनों से नहीं देखा है, तो इसका एक बार डेली चार्ट देखते हैं। और ये सपोर्ट लेवल जो इसका है वो है यहाँ पे 1116 का। जो रजिस्टेंस इसके लिए डेली चार्ट पे है वो 1080 का यहाँ पे बन रहा है। कोटक बैंक 1800 राउंड फिगर ऑटोमेटिकली 1800 से 1815 ये रजिस्टेंस एरिया है। SBI 50-55 जो ब्रेकआउट हुआ था वही इसके लिए रजिस्टेंस एरिया है। अब एक्सिस बैंक का ठीक है, सपोर्ट लेवल के आसपास आके खड़ा है। ये ICICI बैंक भी सपोर्ट लेवल के आसपास में ही खड़ा है, लेकिन ऊपर रजिस्टेंस 870 के आसपास का है। HDFC बैंक कई दिनों से इस लेवल को होल्ड कर रहा था, 1400-1420 वाले लेवल को। आज इसने इसको ब्रेक करके नीचे की साइड में आया है। तो यहाँ पर भी देखते हैं इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो अब आएगा 1350 के आसपास में। अभी यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं बैंक निफ्टी में, और 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी में लगा के हम देखते हैं कि अभी हमारा क्या यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पे एक अभी तो पहला मिनट चालू है, तो वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह की सिचुएशन बनती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 38,200 की कॉल, अगर कॉल लेनी भी होगी तो हम 38,200 की अब नहीं लेंगे, अब हम 38,000 की लेंगे, क्योंकि जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास का हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे 38 का मैंने लगा लिया है। अब किस जगह पे हमें ट्रेड मिलता है ये हमें इंतज़ार करना है। पुट ऑलरेडी हमने 38,000 की लगा के रखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप की सिचुएशन फॉर्मेट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी एक हैमर टाइप की सिचुएशन फॉर्मेट यहाँ पे कर रहा है। कैंडल स्टिक पे यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। 38,000 के आसपास के पास में बन रही है, यानी 38,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसी के आसपास बन रही है। तो मैं यहाँ पे कॉल को अब बाइंग करता हूँ 100 क्वान्टिटी, ठीक है। मार्केट पे मैं यहाँ पे 100 क्वान्टिटी मैंने बाइंग कर लिया। 287.73 पे ये कॉल मुझे मिला है, ठीक है। 287.73 पे ये कॉल हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम इंतज़ार करते हैं यहाँ पे अपने ट्रेड का। सबसे पहला चीज़ तो इस ट्रेड का जो प्रॉफिट हम सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट हमें यहाँ पे 8 से 10% मिले। देखिए पहले हमेशा सीखना है तो वही सोचना है जो आपके
क्राइटेरिया, यानी जो आपकी कैपेसिटी के अंदर में हो। आप यहाँ पे 400 500 मत सोचिए कितना आप ले सकते हैं। पहले आप छोटे छोटे प्रॉफिट में को कन्वर्ट कीजिए, प्रॉफिट लेना सीखिए। जब छोटे छोटे प्रॉफिट हमारे पास बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं ना, तब हमें बड़ा प्रॉफिट मार्केट दे के जाता है। तो यहाँ पे हमें इंतजार, देखिए हमने ट्रेड थोड़ा सा पहले लिया है, एज्यूम किया है कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन सकती है, तो ठीक है। एक दिन में 2 ट्रेड लूँगा, अगर पहला ट्रेड लॉस होगा तो दूसरा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेंगे, नहीं मिलेगी तो टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। अगर पहला ही ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाता है तो मैं दिन भर मार्केट को देखूंगा ही नहीं। अगर आपको लर्नर है, बनना है, सीखना है, तो आपको इसी तरह से चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। देखिए मैंने 73 पे लिया, 6 पॉइंट ही है, अभी थोड़ी देर हम वेट करते हैं, क्योंकि 6 पॉइंट 7 पॉइंट तो अप एंड डाउन ये करता ही रहेगा। 70 के पास वापस फिर से आ गया, तो यहाँ पे 90 यानी 37,885, अगर इंडेक्स 885 को ब्रेक करता है तो हमें सोचना भी नहीं है, फिर तो मुझे सोचना ही नहीं है। लेकिन ये हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसलिए मैंने ये ट्रेड दिया। बाकी चीज़ें आगे बताऊँगा, जैसे ये ट्रेड आगे की तरफ निकलेगा बताऊँगा। लेकिन 37,885 के नीचे अगर ट्रेड जाता है तो तुरंत एग्जिट भी कर जाऊँगा इस ट्रेड से। अभी यहाँ पे एक बार पोजीशन में चल के मैं दिखा दूँ आप लोग को। तो पोजीशन हमारी हमने ली है, सॉरी 87 में हमने, ये 87 में हमारा बाइंग हुआ है। मुझे लग रहा था 74, तो 87 में बाइंग हुआ, तो उसी लेवल के आसपास हम यहाँ पे अभी भी घूम रहे हैं। इसको, अच्छा हाँ एक चीज़ और है, ट्रेड लेके ना आपको ये नहीं देखना है। आप अगर ये देखोगे ना तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे, और हमेशा आप क्या करोगे, एग्जिट करने की कोशिश करोगे। लॉस बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा, प्रॉफिट कम हो रहा, लॉस ज़्यादा हो रहा, लॉस कम हो रहा। तो हमेशा इसको मत देखो, आप हमेशा चार्ट को देखो। बस चार्ट अगर फॉलो करोगे आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन जब अगर आप पीएनएल को फॉलो कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं बन रहे हो, फिर आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा पीएनएल को बंद रखता हूँ और चार्ट को ओपन करके रखता हूँ, और चार्ट पे डिसीजन लेता हूँ। डिसीजन हमें चार्ट पे लेना है, ठीक है।
अब देखिए ये ट्रेड हमारे साथ में चलने के लिए तैयार है, तो इस ट्रेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर रहे हैं क्योंकि अब ट्रेड बूम करने वाला है हमारी साइड में। तो हमने यहाँ पे और क्वांटिटी बाइंग कर ली, ये 92 में हमें मिली, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहला 87 में लिया, दूसरा 92 में लिया। जैसे कि हमने बताया कि हमारा SL 885 रहेगा, तो वहाँ तक मार्केट आया नहीं, ठीक है। 90 के पास से ही ये 96 97 के पास से ये घूम गया हमारा ट्रेड। तो अब हम यहाँ पे बैठे हैं। पहला टारगेट हम कहाँ बना के रखेंगे, ये 3880 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे। लगभग यहाँ से 80 से 90 पॉइंट का हम पहला टारगेट के आसपास। लेकिन मोमेंटम हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, मोमेंटम देखना पड़ेगा। आप ट्रेडर हो, क्योंकि हम डाउन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। डाउन मार्केट में अपोजिट साइड में हमने ट्रेड लिया है, तो हमारा ट्रेड बहुत जल्दी रिवर्स भी होगा, तो आपको प्रॉफिट उसके हिसाब से माइंड को एडजस्टमेंट करना है। देखिए ये अगर अप ट्रेंड का मार्केट होता, अप ट्रेंड का ट्रेड लिया है, हम बैठे रहते। लेकिन अप ट्रेंड के मार्केट, डाउन ट्रेड के मार्केट में हमने अप ट्रेड का ट्रेंड लिया है। देखिए अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में होता, हम ट्रेड लेते तो आराम से थोड़ी सी सिचुएशन शांति के साथ बैठ सकते थे। लेकिन हमने डाउन मार्केट में अप ट्रेंड का यानी अप साइड का ट्रेड लिया है, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट यहाँ पे रहना पड़ेगा। इन चीज़ों का आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं बनाता है, वो कॉम्बिनेशन आपको प्रॉफिटेबल बनाता है कि आप कॉम्बिनेशन को किस तरीके से जोड़ के देख लेते हो। तो यहाँ पे हमारा अब एक बार जरा देखते हैं पोजिशनल में। यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 4000 का। क्वांटिटी हमने ऐड की क्योंकि ट्रेड अब हमारे साइड में चलने के लिए तैयार था, इसलिए हमने ऐड की थी। हमने नीचे गया तो हमने ऐड नहीं किया। एवरेज भी करना है, लेकिन कब करना है वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा, तो चीज़ों को समझिए, देखिए। लेकिन अभी भी हमने सिर्फ 1 लाख रुपये यहाँ पर यूज़ किया है। 1 लाख भी यूज़ नहीं होगा शायद। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 200 × 200, तो कितनी क्वान्टिटी के हिसाब से अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से बाइंग करता हूँ, मान लीजिए 200 क्वांटिटी, तो हमारा कितना ट्रेड यहाँ पे 60,000 सिर्फ हमने यूज़ किया, यानी 50,000 से 10,000 ज़्यादा ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सिर्फ 60,000 यूज़ किया है। पहले हमने अपनी कैपेसिटी से कम यूज़ किया था, अब हमने फिर से सिर्फ कैपेसिटी से 10,000 ज़्यादा हमने यूज़ किया। तो हमने डबल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने 60,000 यहाँ पर यूज़ किया है और वेट कर रहे हैं हम। देखिए मार्केट आपको इसी तरह से डराएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे होके ही हमें मार्केट डराता है। मार्केट हमें सिखाता है कि आपको किस तरीके से सीखना है, समझना है, ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है। मार्केट आपको डराएगा। आपको देखिए डर कब नहीं लगेगा, जब आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपका ट्रेड है। आपको डर तब लगेगा जब आपने ओवर ट्रेडिंग ली है, ओवर क्वांटिटी ट्रेड की है, ओवर अमाउंट ट्रेड किया है, तब आपको डर लगता है। शांति से बैठे रहिए, देखते रहिए आप लोग।
एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो। एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो। मैंने बोला चले मत आना, मैंने वो घर बदल दिया है। एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो। एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो। मैंने बोला मैंने वो घर बदल दिया है। सबसे बड़ा जो डर है हमारा ना, वो ये है, ये सबसे बड़ा डर है। इस डर को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हम बड़े बड़े ट्रेड को मिस कर देते हैं इस डर की वजह से। तो यही डर आपको काबू पाना है, इसी डर को आपको समझना है। जब आप अपनी रिस्क, जितनी रिस्क लेनी है उससे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करोगे ना, जब आप अपनी रिस्क से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करते हो ना, तब आपके लिए ये डर है। अगर आप अपने रिस्क में हो तो आपको कोई डर नहीं है, शांति से बैठे रहिए, ट्रेड में बैठे रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी, एसएल करेगा, एसएल करने दो, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन 10 में से 60 ट्रेड आपके सही होंगे, 3 ट्रेड एसएल के लिए हम तैयार बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है 3 एसएल लेने से। ठीक है, चलने दो इसको, ये मत देखो ये ऊपर नीचे करता रहेगा। यहाँ पे अभी देखोगे, यही तो सबसे बड़ा डर है ना। यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको दिखाता हूँ पोजीशन। अभी हम 3000 3,500 के प्रॉफिट में थे, अब हम 2000 2,500 के यहाँ पे लॉस में चल रहे हैं। यही डर हमें मार्केट में टिकने नहीं देता है और यही डर हमें बड़ा प्रॉफिट लेने नहीं देता है। ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, यही मार्केट है। अगर इतनी आसानी से सब लोग मार्केट को कंट्रोल कर ले, अपने इमोशन के कंट्रोल कर ले, तो सब ट्रेडर ना बन जाए। यहाँ पे ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते हैं हम? इसीलिए नहीं बन पाते हैं, ये चीज़ें देख देख के हम डरते रहते हैं। तो शांति से बैठे रहिए, ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो ठीक है, लॉस में जाएगा तो ठीक है, दोनों चीज़ें के लिए हम तैयार बैठे हैं। दोनों चीज़ें मुझे पता है कि कहाँ पे मेरा लॉस में कट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट कट करना है। बस बैठे रहिए, उसके बीच में कई सारे डिसीजन मत लीजिए। कई सारे डिसीजन फिर बीच में भी हम लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको क्लियर कट किस तरह से बैठना है मैं वो बता रहा हूँ। बीच बीच में डिसीजन को चेंज मत कीजिए, बस शांति से बैठे रहिए आप लोग। देखिए, कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है ना तो छोटी क्वांटिटी से करते हैं। जब ये छोटी क्वांटिटी से कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तब हम बड़ी क्वांटिटी, चाहे यहाँ पे 10,000 ले, 20,000 ले, 25,000 ले, उसी तरीके से हम बैठे रहते हैं। क्योंकि आपका जो रिस्क है ना वो आपको पता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको पता है। देखिए, काफ़ी सारी आवाज़ आएंगी क्योंकि कुछ काम हो रहा है आजू बाजू में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जो चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको देखिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये मार्केट में। कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा गेम कॉन्फिडेंस का है। एंट्री बहुत लोगों ने ले ली होगी, कोई 5 पॉइंट लेके निकल गया होगा, कोई 10 पॉइंट का एसएल इसी बीच में ले लिया होगा, कोई इंतज़ार कर रहा होगा, अपने सेटअप का इंतज़ार कर रहा होगा कि मेरा सेटअप ठीक है, या तो मैं एसएल लूँगा या टारगेट के आसपास जाएगा तब मैं सोचूंगा कि क्या करना है। बीच में डिसीजन नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं।
अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा, देखो अगर निकलेगा नहीं निकलेगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये मुझे कंफर्म पता है कि जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा, ये जो रेंज है ये है अपनी ऑलमोस्ट 38-20 38-22, यानी जैसे ही ये 38,022 के ऊपर निकलेगा ना, ये 38,100 तक की जर्नी ऐसे दिखाएगा जैसे आप सपना देख रहे हो। यानी जैसे आपने आंख बंद किया और आंख बंद करके खोला तो ये 38,100 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इसको 38,022 क्रॉस करना पड़ेगा। ध्यान रखना क्या है कि 38,022 को क्रॉस करेगा तब ये 38,100 38,120 के लेवल को बहुत ही जल्दी, यानी ये जो ऊपर वाला 60 से 70 पॉइंट है ना, जितना टाइम आपने यहाँ पे देखने में निकाला ना, उससे आधा भी टाइम नहीं लेगा इसको यहाँ पे ऊपर जाने में। अगर जाता है तो देखिए, नहीं जाता है तो नहीं बता रहा, जाता है तो इतना टाइम भी ये नहीं लगाएगा, यानी आपके सोचने भर में ये यहाँ से ऊपर निकल के 38,090 से लेकर के 38,120 के आसपास ये चला जाएगा।
कि किसने बंसी बजाई आधी रात को, नई आधी रात को, कि मन क्यों बहका रे बहका, कि मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। यही डर है स्टॉक्स मार्केट का, ध्यान रखिएगा, यही स्टॉक्स मार्केट का डर है। बहुत अच्छे ट्रेड को भी हम जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो निकल जाते हैं, और जैसे यहाँ से निकलेगा उस बीच में कहीं पे जाके पकड़ेंगे तो फिर उसका प्रीमियम तेज़ी से डाउन होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से निकला और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में जो प्रीमियम बढ़ेगा, इस जगह पे थोड़ी देर रुकेगा ना तो प्रीमियम डाउन होगा। इस चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना है आप लोग। यहाँ से जब ये भागेगा ना तब देखना, इसकी रफ्तार आप देखना यहाँ से। ये तो मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी रफ्तार देखना यहाँ से। यहाँ से इसकी रफ्तार जो होगी ना 70-80 पॉइंट वाली जो रफ्तार होगी वो ना, वो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा, क्यों हुआ। ये देखिए, अब यहाँ पे जाके देखेंगे क्या हो गया, 7,000। ये 12% का रिटर्न दे रहा है अभी हमको। देखो, रिटर्न को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। रिटर्न को डबल ट्रिपल वाइज कैलकुलेट करोगे, या आपने लगाया कि मैंने 5,000 लगाया, इससे तो 1,000 मिल रहा है, और ये सोचोगे कि 5,000 का 1,000 मिल रहा है, तो आप अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी आप जाके एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी हम और डर सकते हैं, या फिर हम जल्दी से जल्दी निकलने की, यहाँ से ये 70-60 से लेकर के 80 के बीच में एक बार जाना चाहिए उसको। 60 पहुँच चुका है। आसानी से पैसा नहीं देगा मार्केट। मार्केट जो पैसा देता है ना, जो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो, तो सिर्फ ट्रेडर नहीं बन रहे हो, आप एक तपस्या कर रहे हो। तपस्या में लीन हो, अपनी चीज़ों पे बिलीव करो, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जब आएगा तब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तब बड़ा पैसा आएगा। छोटे पैसे से हम बड़ा पैसा यहाँ पे बनाते हैं, ये ध्यान रखना। पहले छोटे 15% का रिटर्न हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, और जो हमें चाहिए था यहाँ पे, जैसा हमने चार्ट में ड्रॉ किया है उसके आसपास हम पहुँच चुका है। चार्ट